नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम खबर ले रहे हैं शिक्षक बहाली से लेकर शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 1,78,000 शिक्षकों के पद रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को भेजा गया है, भेजी गई है और इस माह बीपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षकों की बहाली में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कक्षा 6 से 8 तक, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए मात्र 1745 शिक्षकों की रिक्ति निकाली गई है। तो हम आपको बता दें, आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है विशेष शिक्षक, यानी कि जो स्पेशल शिक्षक है उनकी बहाली है। बाकी 35,000 पद रिक्त रखा गया है। जो कक्षा 1 से 5 से के शिक्षक है, प्रमोट होकर उन्हें वहां भेजा जाएगा। और शिक्षक वैकेंसी को लेकर, तिथियों से लेकर अन्य तरह की जानकारी भी विभाग ने साझा किया है। वो पैटर्न क्या होगा इसके बारे में भी बताया है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और इधर बात करें तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में जातीय जनगणना पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। अब 3 जुलाई को कोर्ट में होगी बहस। जातीय जनगणना पर रोक, हाई कोर्ट बोला यह सर्वे नहीं सेंसस है, इस पर संसद का अधिकार है। 3 मुद्दे हैं जिन पर कोर्ट ने विचार किया। पहले सर्वे पर खर्च, कह रहा है कि सर्वे पर जो खर्च हुआ है, क्या ये खर्च के कानूनी स्वीकृति मिली है। दूसरा है यह कानूनी या गैर कानूनी है यह कृत्य। और तीसरा है कहीं निजता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें निजता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और वहीं यह पूरा मामला अब रुक सा गया है। जो जातीय जनगणना का कार्य उफान पर था, तेजी से चल रहा था, वह कार्य एकदम से स्थगित हो गया है, रुक गया है। और वहीं महाधिवक्ता बोले दोनों सदनों की सहमति से हुआ है फैसला। जस्टिस मधुरेश ने पूछा सहमति थी तो कानून क्यों नहीं बनाया। और वहीं कोर्ट से सहमति, कोर्ट का तर्क और कोर्ट की असहमति पर चर्चा हुई। लेकिन इस फैसले पर राजद ने कहा फैसला थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जदयू ने कहा है फैसला न्याय संगत नहीं है, हम लड़ेंगे। वहीं भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में अच्छा से नहीं रख पाया है, इसलिए जाति जनगणना पर कोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रख पाई है राज्य सरकार। यह मोदी का बयान है, तो विभिन्न नेताओं का बयान भी आना तय था, जैसा कि बयान आ गया। जाति जनगणना मामले में सरकार की नीति ही त्रुटिपूर्ण है, सरकार की नीयत में खोट का परिणाम है जातिधारी जनगणना पर रोक। विजय कुमार सिन्हा का बयान है जातीय गत गणना पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार पर भाजपा हमलावर हो गई है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अफसरों को से बोला है, मतलब चेतावनी दिया है, काम छोड़कर घर और मोबाइल पर मत रहिए। किसी भी दिन बिना कहे थाना, जिला व ऑफिस हम पहुंच जाएंगे। कहा जिनको देखिए 3 मोबाइल वो मोबाइल पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको देखिए वह मोबाइल पर हैं। थाना में लॉ एंड ऑर्डर और जांच दोनों को बांटिए। और क्या महाराज, आप तो 2021 में ही बोले थे कि सब करा देंगे। सुनते ही हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे पूर्व डीजीपी सिंघल। और वहीं डीजीपी भट्टी पर पूरा भरोसा, यह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहाली प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस बहाली की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है, सबका बहुत
तेजी से बहाली करना है। पुलिस भवन निर्माण निगम में भी जितने लोगों की जरूरत है उतनी बहाली करिए। नियम को सिर्फ भवन ही नहीं बनाना है, निगम को सिर्फ भवन ही नहीं बनाना है, उसको मेंटेनेंस भी करना है। हर थाना भवन में पुरुष और महिला दोनों रहेंगे, इसलिए सब व्यवस्था ठीक करिए। पुलिस में अब लगभग 29% महिलाएं हो गई है। क्षेत्रफल में बिहार भले 12वें स्थान पर है, लेकिन पुलिस बल के महिलाओं की संख्या देख लीजिए, महिला बढ़े। नीतीश कुमार खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे। वहीं दूसरी खबर हम ले रहे हैं, एक और खबर पंचायती राज विभाग से, जहां पंचायती राज विभाग ने नल जल योजना से हाथ खड़े कर दिए हैं, उनसे छीन गया है। वहीं पंचायती राज विभाग का अब लगता है भवन निर्माण का भी जो कार्य है उनसे छीनने जा रहा है। हालांकि मुखिया जी का आरोप है कि पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन हम खोदे, लेआउट हम करवाएं, उसके बाद निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग को दे दिया जा रहा है और पैसा भी हम ही देंगे। ऐसी परिस्थिति में भवन निर्माण विभाग जो गलती करेगा, जो कोई भी विभाग जो भवन बनाएगा जो गलती करेगा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जहां कहा जा रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को अधिकार बढ़ाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनसे अधिकार छीना जा रहा है। और वहीं बिहार का 5 लाख इनामी नक्सल राजन हुआ गिरफ्तार। 22 साल से जिसकी तलाश वह गंडक दियारा में पकड़ा गया है। और 31 नगर पालिकाओं में 9 जून को होगा चुनाव। और इधर बात करें तो आज से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 48 घंटे के तापमान 48 घंटे बाद तापमान 40 डिग्री तक जाने के आसार है। बंगाल की खाड़ी में 9 मई को आने वाला मोचा तूफान का बिहार पर असर पड़ेगा। 25 जिलों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। और वहीं दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, धरने पर दंगल हो रहा है। झड़प पहलवान व दिल्ली पुलिस आमने सामने हैं। पहलवान बोले ऐसे बर्ताव से हम दुखी हैं, मेडल अवार्ड सरकार को लौटा देंगे। वहीं कई लोगों का यह आरोप है कि यह प्रदर्शन पहलवानों का नहीं है, इनके प्रदर्शन में नियत में खोट है, क्योंकि जितने भी प्रदर्शन कर धरना पर बैठने वाले पहलवान हैं एक ही परिवार के हैं। अब इसे राज्य और जातीय का रंग दिया जा रहा है। कहा जा रहा है अध्यक्ष पद हरियाणा को मिलना चाहिए, जाट को ही मिलना चाहिए, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद किया, कहा एफआईआर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, याचिकाकर्ता कहा कि पहचान छिपाना है, पर आरोपी नाम ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और पहलवानों के पक्ष से याचिकाकर्ता था, उन्होंने कहा कि पहलवान पहचान छिपानी है पर आरोपी नाम ले रहे हैं। तब एस जी ने कहा कि महिला पहलवान भी तो टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं, अगर बदनामी का डर होता तो इंटरव्यू नहीं देती। कुल मिलाजुलाकर यह पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। जिन्हें अपनी राजनीति की दुकान चमकानी है, या तो इस धरना का विरोध कर रहे हैं या तो इस धरना के समर्थन में उतर रहे हैं। और वहीं शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने पर पवार ने कहा, अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला पार्टी के भविष्य के लिए हैं। और वहीं नीट यूजी के सेंटर का सस्पेंस खत्म, एनटीए ने जारी किया एडमिट कार्ड। और वहीं दरभंगा में बोलेरो टेम्पो की टक्कर में समस्तीपुर के चाचा भतीजा की मौत। अहले सुबह काम पर जा रहे थे, एक ही गांव के 16 लोग, 14 घायल हो गए हैं। और वहीं रंगदारी नहीं दी तो कारोबारी के किशोर पुत्र को पीट कर मारा। सीतामढ़ी के बेलखंड की घटना, एक गिरफ्तार। और वहीं फरमाइशी गाने पर डांस नहीं किया तो दूल्हे के भाई ने नर्तक को मार दी गोली और उसकी मौत हो गई। यह मामला सुपौल से आ रहा है। मरौना के मध्य विद्यालय कौआ टोल के पास बुधवार के देर रात बारात निकालने के दौरान दूल्हे के छोटे भाई ने डीजे पर नर्तक से फरमाइशी गाने पर डांस करने को कहा। नर्तक ने नहीं किया तो डांसर सुभाष कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और वह भाग निकला। और उसने
ड्रोन और मिसाइल बरसाए। यूक्रेन ने कई शहरों में कर्फ्यू लगाया। जवाबी कार्रवाई हुए। क्रेमलिन पर ड्रोन गिरने के बाद रूस के तेवर हमलावर हो गए हैं। ड्रोन स्ट्राइक रूस का नाटक, अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है। जेलेंस्की को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट में जेलेंस्की बोले पुतिन को सजा हो। समुद्री केबल को निशाने बना सकता है रूस। नाटो और कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें, संघ परिवार बना रहा है पैठ। दलित ओबीसी को हिंदुत्व और विरासत से जोड़ने की कोशिश जारी है। और बेमौसम बारिश से 18 राज्यों में फसलें खराब, महंगी रहेंगी फल और सब्जियां। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।